हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म कृषि ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा 2026-27 का रबी क्रॉप के लिए एमएसपी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी क्रॉप की कितनी एमएसपी है और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी एमएसपी के बारे में, जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एमएसपी के बारे में है उसको हम लोग जान लेते हैं। फिर क्रॉप की कितनी एमएसपी है, पिछले वर्ष कितनी थी और कितनी वृद्धि हुई है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएसपी के बारे में। एमएसपी, इसका पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस या हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको कहा जाता है। दोस्तों, इसी कीमत पर सरकार किसानों से उसका फसल को खरीदती है, जिससे कि बाजार में अगर कीमत में गिरावट भी हो जाए तो किसानों को अनाज बेचने में या भी जो भी फसल है उसकी बेचने में किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। उसी रेट, जिस रेट पे एमएसपी अनाउंसमेंट किया गया है, उसी रेट से भारत सरकार किसानों से सीधे उसकी फसल का उत्पाद लेती है। अब बात करते हैं एमएसपी कैसे तय होती है। एमएसपी सीएसीपी सिफारिश करता है भारत सरकार से। सीएसीपी मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये भारत सरकार से सिफारिश करता है एमएसपी को तय करने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये सिफारिश करता है, लेकिन तय कितनी एमएसपी होगी ये भारत सरकार ही करती है। भारत सरकार फसल के मौसम के पहले ही घोषणा एमएसपी की कर देती है। जैसे कि देखिए आप लोग, अभी खरीफ का सीजन चल रहा है, लेकिन रबी की फसलों का एमएसपी जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। सबसे पहले एमएसपी 1966-67 में शुरू किया गया था। सबसे पहली क्रॉप जो एमएसपी थी वो वीट यानी कि गेहूं पे सबसे पहले एमएसपी का अनाउंसमेंट किया गया था। 2066-67 में एमएसपी की शुरुआत हुई थी। टोटल 22 क्रॉप पे एमएसपी दी जाती है, एमएसपी अनाउंसमेंट किया जाता है, और एक क्रॉप पे एफआरपी, शुगर केन पर एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि 22 क्रॉप पे एमएसपी और एक क्रॉप शुगर केन पर एफआरपी। इसमें 22 क्रॉप में आपका 14 क्रॉप खरीफ की है, 6 क्रॉप रबी की हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से सीरियल्स हैं, कौन कौन से पल्सेस हैं, कौन कौन से ऑयल सीड हैं और कौन कौन से कमर्शियल क्रॉप हैं। बात करते हैं सीरियल की। सीरियल में 7 क्रॉप होती हैं: पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज और रागी। ये सीरियल्स की 7 क्रॉपें हैं। अब पल्स की बात करते हैं, दलहनी फसलें। इसमें 5 क्रॉप आती हैं: ग्राम यानी कि चना, अरहर या तुर जिसको बोलते हैं, मूंग, उड़द और लेंटिल। फिर बात करते हैं ऑयल सीड की। ऑयल सीड में 8 क्रॉप आती हैं टोटल: ग्राउंड नट यानी मूंगफली, रैपसीड, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सिसमम, सनफ्लावर सीड और नाइगर सीड। ये 8 क्रॉपें ऑयल सीड क्रॉप में आती हैं। 2 क्रॉपें जो हैं वो कमर्शियल क्रॉप में आती हैं। 2 क्रॉप कमर्शियल क्रॉप की भी एमएसपी के अंदर में आती है। उसमें आप जूट और कोपरा को ड्राइड कोकोनट भी बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, टोटल 22 क्रॉप एमएसपी के अंदर आती हैं, 1 क्रॉप एफआरपी के अंदर आती हैं, शुगर केन। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी क्रॉप के लिए कितनी एमएसपी भारत सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। सबसे पहली क्रॉप है वीट यानी कि गेहूँ। इसकी 2026-27 के लिए एमएसपी है 2585, जबकि 25-26 में 2425 था। इसमें वृद्धि हुई है 160 रुपये का। जौ यानी कि बार्ले, इसकी एमएसपी है 2150। इससे पहले इसकी एमएसपी थी 1980, इसमें वृद्धि हुई है 170 की। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ग्राम यानी कि चना। इसकी एमएसपी है 5875। इसकी एमएसपी 25-26 में थी 5650, इसमें वृद्धि हुई है 225 रुपये की। नेक्स्ट है लेंटिन यानी कि मसूर। इसकी एमएसपी है 26-27 के लिए 7000। 25-26 में इसकी एमएसपी थी 6700 यानी कि 6700, इसमें वृद्धि हुई है 300 रुपये का। नेक्स्ट है रैपसीड एंड मस्टर्ड। इसकी एमएसपी 26-27 के लिए है 6200, जबकि 25-26 में था 5950, इसमें वृद्धि हुई है 250 की।
नेक्स्ट है सनफ्लावर, इसकी एमएसपी 26-27 के लिए है 6540 और 25-26 में इसकी एमएसपी थी 5940। इसमें वृद्धि हुई है 600 रुपये का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एमएसपी को तो कितनी है आपको याद ही करना है, इसमें जो वृद्धि जो हुई है उसको भी याद रखना, क्योंकि अभी जो टेक्निकल एजीटीए का एग्जाम हुआ था उसमें एमएसपी नहीं पूछा गया, उसमें ये पूछा गया था कि कौन सी क्रॉप में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है एमएसपी में। तो आप इसमें देख लीजिएगा कौन सी क्रॉप में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है और कौन सी क्रॉप में सबसे कम वृद्धि हुई है। आप लोग देख सकते हैं सनफ्लावर में 600 रुपये यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है एमएसपी में, और व्हीट यानी कि गेहूँ इसमें सबसे कम 160 रुपये की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे कम और सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुई है ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। आशा करता हूँ दोस्तों एमएसपी के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और एमएसपी की प्राइस जो है ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होगी। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।